हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे वही हमारी चेन जिसमें हम बात कर रहे हैं अलग अलग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। तो चलिए, आज का जो हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है ये है पायराजोल। पायराजोल जो है वो 5 मेंबर ग्रुप का मेंबर है, मतलब 5 मेंबर, मतलब इसके साइकिल के अंदर 5 मेंबर होते हैं या 5 कार्बन होते हैं। पायराजोल, तो देखिए पायराजोल को आपको याद कैसे करना है। एजोल आ रहा है मतलब नाइट्रोजन लगेगा, एक नाइट्रोजन नहीं, यहां पर 2 नाइट्रोजन लगते हैं, तो यहां पर 2 नाइट्रोजन लगते हैं। दूसरी चीज ये कि पायराजोल क्यों नाम दिया गया, एजोल फॉर नाइट्रोजन, और पायरा क्योंकि ये एंटी पायरेटिक एक्शन यूज करता है। एंटी पायरेटिक का मतलब ये जो हमारी पैरासिटामोल होती है ये भी एंटी पायरेटिक होती है। तो इसका काम क्या है, एंटी, मतलब इसकी जब खोज हुई थी तब इसका जो बेसिक एक्शन जो था, या इसकी खोज ही इसलिए की गई थी कि एंटी पायरेटिक एक्शन के लिए। तो एंटी पायरेटिक एक्शन और साथ में लग गया नाइट्रोजन, तो दोनों जुड़े, एंटी पायरेटिक का पायरा ले लिया और नाइट्रोजन का एजोल, तो बन गया पायराजोल। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वो लिखा है यहां पर एंटी पायरेटिक। तो आपको याद होगा कि याद रखने के लिए है कि इसका बेसिक वर्क जो होता है वो एंटी पायरेटिक एक्शन शो करने के लिए होता है। ठीक है, तो आप कैसे याद रख सकते हैं, 5 मेंबर रिंग का सदस्य। ठीक है, दूसरी चीज नाइट्रोजन है, एजोल से ही नाम पता चल रहा है नाइट्रोजन है, बट नॉन नाइट्रोजन है। वो पायराजोल इसलिए क्योंकि एंटी पायरेटिक एक्शन शो करता है। अब हम इसके थोड़े फिजिकल कैरेक्टर की बात करें तो ये कलरलेस सॉलिड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 70 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 185 डिग्री सेल्सियस होता है। बेसिकली इसका मेल्टिंग पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 185 से 90 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। इसका जो मेडिसिनल यूज है, बेसिकली इसको काफी ज्यादा इसका मेडिसिनल यूज होता है। तो अगर इसके मेडिसिनल यूज के बारे में बात की जाए तो इसका मेडिसिनल यूज जो है वो है एंटी माइक्रोबियल, एनाल्जेसिक, एंटी कैंसर, एंटी ट्यूबरकुलोसिस, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कन्वल्जेंट, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक, एंटी पायरेटिक, एंटी हेलमेंटिक, एंटी ऑक्सीडेंट एंड हर्बिसाइडल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो काफी ज्यादा इसकी मेडिसिनल यूज होता है। अब हम थोड़ा सा इसके हिस्ट्री में चले जाते हैं कि इसकी खोज कैसे हुई। तो इसकी खोज के लिए हमको जाना पड़ेगा, इसकी खोज करी थी जर्मन केमिस्ट लुडविग नोर ने। जर्मन केमिस्ट लुडविग नोर ने 1883 में, फिर से याद रखिएगा, इसकी खोज करी थी जर्मन केमिस्ट लुडविग नोर ने 1883 में। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो पायराजोल है, ये पायराजोल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये आपको काफी ड्रग्स के अंदर मिलेगा। मतलब कई ड्रग्स के सिंथेसिस के अंदर पायराजोल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कई ड्रग के स्ट्रक्चर के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए पायराजोल रिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसमें से कुछ ड्रग्स के एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। सेलिब्रेक्स, सिलिडेनाफिल जो कि एज ए वाइग्रा, एक दूसरा नाम है सिलिडेनाफिल का, वो है वाइग्रा। उसके बाद है लोनाजलेक, रिमोन बेंट और डीफिनामिजोल। ठीक है, फिर से बता रहा हूं ड्रग्स को जो कि पायराजोल को कंटेन करती हैं। सिलिब्रेक्स, सिलिडेनाफिल एज ए वाइग्रा इसका दूसरा नाम है, लोनाजलेक, रिमोना बेंट और डिफिनामिजोल। ठीक है, डिफिनामिजोल ये वो ड्रग्स है जिनके स्ट्रक्चर के अंदर पायराजोल जो होता है वो उनकी एक्टिविटी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं, वापस हम आते हैं जर्मन केमिस्ट लुडविग नोर ने, जो कि 1883 में इसकी खोज करी थी। यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि लुडविग नोर ने जब पायराजोल की खोज करी तो उन्होंने ही पायराजोल के अंदर एंटी पायरेटिक एक्शन की खोज करी थी। ठीक है, मतलब लुडविग नोर ने पायराजोल की खोज तो करी और साथ में उसके एंटी पायरेटिक एक्शन की खोज करी। बेसिकली लुडविग नोर जो थे वो क्यूनोलिन के ऊपर काम कर रहे थे, और वो क्यूनोलिन के अंदर एंटी पायरेटिक एक्शन की खोज कर रहे थे। उसी बीच वो जो रिसर्च कर रहे थे बेसिकली, तो जब उन्होंने क्यूनोलिन के डेरिवेटिव्स के अंदर एक चेन देखी जो कि पायराजोल चेन थी, जो कि क्यूनोलिन के अंदर एंटी पायरेटिक एक्शन शो कर रही थी। ध्यान से सुनिएगा, क्यूनोलिन के अंदर एंटी पायरेटिक एक्शन शो कर रही थी, तो उन्होंने इस चेन को सिंथेसाइज किया, अलग किया और इसका नाम दिया पायराजोल, और एंटी पायरेटिक एक्शन की वजह से ही इसका नाम पड़ा पायराजोल, जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। बेसिकली उन्होंने इसको, मतलब जब उन्होंने क्यूनोलिन के अंदर पायराजोल को देखा और वो देखा कि क्यूनोलिन का ये पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है जो कि उसकी एंटी पायरेटिक एक्शन शो करता है, तो इसको पहले नाम दिया उन्होंने एंटी पायरीन। बट फ्यूचर, मतलब धीरे धीरे जब टाइम के साथ इसका नाम दिया गया फिर इसको पायराजोल। मतलब लुडविग नोर ने तो इसका नाम एंटी पायरीन दिया था और इसके बाद में नाम हुआ पायराजोल। अब हम इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं।
पहले ऐसा माना जाता था कि केवल पायराजोल जो होती है बेसिकली वो केमिकली ही सिंथेसाइज की जा सकती है, मतलब हम पायराजोल को केवल लेबोरेटरी के अंदर ही सिंथेसाइज कर सकते हैं। बट जैसे जैसे समय बीतता गया 1883 से हम आ जाते हैं 1954 में। 1883 से आ गए हम 1954 में। यहां पर जापान के दो वर्कर्स थे जिनका नाम था कोसीगी और ओकाडा। कोसीगी और ओकाडा ये दो वर्कर्स थे जिन्होंने पायराजोल को नेचुरली अक्योर किया। नेचुरली मतलब प्लांट्स के थ्रू भी उन्होंने पायराजोल को ऑब्टेन करा, मतलब उसको निकाला या एक्सट्रैक्ट करा। तो कोसुगी और ओकाडा ने पायराजोल को नेचुरली ऑब्टेन किया। इससे पहले पायराजोल को कभी केमिकल ही सिंथेसाइज किया जाता था। तो इन्होंने कहां कहां पायराजोल को पाया, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। इन्होंने आइसोलेट किया पायराजोल को इन द फॉर्म ऑफ 3N non-nyl pyrazole from Hoyutuiania cordata, Hoyutuiania cordata, a plant of the Piperaceae family from tropical Asia। मैं साइड में उसका नाम भी दे दूंगा, अगर मैं आप प्रोनाउंस में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है और आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं साइड में नाम भी लिख देता हूं, तो उससे आप इजीली उसको पढ़ सकते हैं। तो एक तो इन्होंने यहां से उसको नेचुरली अक्योर किया और आइसोलेट किया। एक और था लीवोबीटा 1 पायराजोल फ्रॉम levo-beta-1 pyrazole alanine एन अमीनो एसिड फ्रॉम वाटरमेलन सीड। ठीक है, तो एन अमीनो एसिड फ्रॉम वाटरमेलन सीड। तो यहां से भी प्लांट का नाम भी है, केमिकल प्लांट का नाम है सिट्रलस वल्गेरिस। ठीक है, ये वाटरमेलन सीड जो वाटरमेलन है उसका नाम है, बॉटनिकल नेम है। तो दो ऐसी जगहें थी, मतलब दो उन्होंने पायराजोल के दो ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट जो थे वो नेचुरली अक्योर किए। नाम है उनका कोसुगी और ओकाडा। तो यहां पर मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर पायराजोल की हिस्ट्री के बारे में बताया, जिससे आप पायराजोल को और सिस्टमेटिक वे में जान पाए। तो पायराजोल को याद करना बहुत ईजी है। एंटीपायरेटिक एक्शन यूज शो करता है एजोल, क्योंकि नाइट्रोजन होता है। और इसकी खोज क्यों कैसे हुई, लुडविग नोर ने जर्मन साइंटिस्ट थे और उन्होंने खोज इससे ऐसे करी कि जब वो क्यूनोलिन के एंटीपायरेटिक एक्शन की खोज कर रहे थे और एक्सीडेंटली उन्होंने पायराजोल की खोज कर दी। अब हम देखते हैं कि इसको सिंथेसाइज कैसे किया जाता है। अब अगर बात करें सिंथेसिस की पायराजोल की, तो बेसिकली इसमें दो ऐसी रिएक्शंस हैं जिसके थ्रू हम पायराजोल को सिंथेसाइज करते हैं। तो फर्स्ट है फ्रॉम 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड, फ्रॉम 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। और बेसिकली इसमें होता यह है कि 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, एक H2O निकलता है और सिंथेसाइज होता है हमारा पायराजोल। ठीक है, और दूसरी रिएक्शन जो है वो है फ्रॉम एसिटिलीन एंड डाईएजोमीथेन, एसिटिलीन और डाईएजोमीथेन। तो एसिटिलीन और डाईएजो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, पायराजोल। तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है सिंथेसिस की। आप चाहे तो इन दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे, जो बिल्कुल सिंपल लगे, जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और शॉर्ट नोट बना के उसको एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं दोनों में से, क्योंकि दोनों रिएक्शन ही सिंपल है। तो आप इसको पहले याद कर लीजिए, जैसे ये याद कर लीजिए कि एसिटिलीन और डाईएजोमीथेन मिलके पायराजोल बनाते हैं और उसको फिर एग्जाम में आप स्ट्रक्चर बना के ये शो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी मतलब पायराजोल की केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं पायराजोल की केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने बिल्कुल सिंपल रिएक्शंस की बात करी है जो कि आप इजीली एग्जाम में लिख सकते हो। तो इसमें मैंने 6 ऐसी केमिकल रिएक्शंस निकाली है पायराजोल की। तो फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं पायराजोल। मैंने यहाँ स्ट्रक्चर नहीं बनाया, बट एग्जाम में आपको पायराजोल का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है। पायराजोल की रिएक्शन कराएंगे हम H2SO4 के साथ। तो H2SO4 जो है वो इसकी 4th पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा SO3H और प्रोडक्ट बनेगा पायराजोल 4 सल्फोनिक एसिड। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। यहां पर हम पायराजोल जिसे हम ये हो गया सल्फोनेशन। ठीक है, H2SO4 फ्यूमिंग H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, इट इज कॉल्ड सल्फोनेशन। उसके बाद आएगा HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे, इट इज कॉल्ड नाइट्रेशन। यहां भी NO2 जो होगा वो 4th पोजीशन पे जुड़ेगा और प्रोडक्ट बनेगा 4 नाइट्रोपायराजोल। ठीक है, फिर होगा हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हम क्लोरीन ले रहे हैं, तो क्लोरीन Cl2 जो है वो भी 4th पोजीशन पे जुड़ेगा और प्रोडक्ट बनेगा 4 क्लोरोपायराजोल। आप रिएक्शन को और बढ़ाने के लिए चाहे तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ रिएक्शन करा के रिएक्शन और बढ़ा सकते हैं। जैसे Cl2 के साथ रिएक्शन करा दी, Br2 के साथ रिएक्शन करा दी, तो 4 क्लोरोपायराजोल,
4 ब्रोमोपायराजोल, ऐसे आप रिएक्शन और बढ़ा सकते हो। तो एग्जाम में आपका जो रिजल्ट आंसर होगा काफी बड़ा भी दिखेगा और आप अच्छे नंबर भी गेन करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल रिएक्शन थी, 2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताई और एक क्लोरीन की बताई। ये जो 3 रिएक्शन है तो सभी कंपोनेंट के अंदर सेम है, ठीक है। तो आप सभी में लिख सकते हैं, बट ये जो पोजीशंस होगी ये अलग अलग होगी सभी के अंदर, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल बता दी। 3 और रिएक्शन बताता हूं आपको पायराजोल की। 4th रिएक्शन है हमारी साल्ट फॉर्मेशन, जिसमें हम पायराजोल की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ। तो HCl जो होता है वो इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, प्रोडक्ट बनता है पायराजोल हाइड्रोक्लोराइड, पायराजोल हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। नेक्स्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन के लिए हम पायराजोल की रिएक्शन कराते हैं CH3CO होल ट्वाइस के साथ, और COCH3 जो है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा यहां पर और प्रोडक्ट बनेगा N एसिटाइल पायराजोल, N एसिटाइल पायराजोल। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर होगा ये बिल्कुल सिंपल, अगर इसको आप इजीली वे में समझें, यहां पर बॉन्ड्स चेंज हो रहे हैं। देखिए यहां पायराजोल है, उसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई तो यहां पर आपको 2 बॉन्ड दिख रहे थे, अब यहां पर एक बॉन्ड गायब हो गया, केवल एक बॉन्ड है। तो ये प्रोडक्ट ये कहलाएगा पायराजोलिन, ठीक है। फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दोनों बॉन्ड गायब हो जाएंगे और प्रोडक्ट बनेगा पायराजोलिडीन, ठीक है। पायराजोल, पायराजोलिन और पायराजोलिडीन, ठीक है। तो इस टाइप इससे आप इसको याद रख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल ही है, कोई ज्यादा कोई ऐसी लंबी चौड़ी केमिकल रिएक्शन नहीं है, बहुत इजी है। तो ये 6 केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि पायराजोल के अंदर आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। वीडियो को पुश करके आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वे में एक ही पेज के अंदर ये आ जाएगा और आप बिल्कुल इजी वे में पढ़ सकते हैं। ये स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल सिंपल रिएक्शन बताई है, तो अगर आप एग्जाम के अंदर अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये सिंपल रिएक्शन पढ़ सकते हैं। यहीं पे हम अपना जो पायराजोल वाला टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।